बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है, एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, काफ़ी है। एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर का QNO ही लिख दें, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो आप NBF लाजमी तौर पर लिखें और साथ साथ नदीम मुनव्वर लिख दें। अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो इसी तरह आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे भी बच्चे के किसी भी सवाल का जवाब देना आसान होता है। बाद दफ़ा बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता, तो या बाद दफ़ा होता है कि उसको क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है, तो इंस्टाग्राम पे पूछें तो फिर मुझे वॉइस मैसेज के साथ उनको जवाब देना आसानी हो जाती है। तो इस तरह कोई भी अपडेट्स आती हैं वो भी मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपडेट करता रहता हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी नहायत में ये मुख्तलिफ वेन डायग्राम दी हुई हैं। और इन वेन डायग्राम के साथ साथ इनके जो फंक्शन हैं, जैसे इसका है, इसका A कम्प्लीमेंट है, इसका A डिफरेंस B है, ये इनके नीचे ऑपरेशन भी दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन इनको हमने ना शेयर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन रिटन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये मुख्तलिफ फिगर्स दी हुई हैं, साथ इनके ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो इन सारे को मैं एक पेज पे लिखता हूँ और फिर पेज के ऊपर इन्हीं को सॉल्व करता हूँ, ताकि ये बुक भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो फिर भी बेटा कोई बात अगर पूछनी हो तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम पे आएँ, वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं वॉइस मैसेज के साथ ही आपको गाइड करूँगा। तो क्योंकि इस तरह कमेंट्स के अंदर ना तो बंदा बेहतर तौर पे समझा सकता है, ना इतना टाइप करना भी मेरे लिए मुश्किल होता है। आइए पेज की जो क्वेश्चन है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये डायग्राम दी हुई हैं। तो इसमें जो मुख्तलिफ 7 ऑपरेशन भी बताए हुए हैं, कि जिस तरह इसमें दिया हुआ है कि Y कम्प्लीमेंट, तो A कम्प्लीमेंट, तो A कम्प्लीमेंट के इसमें हमने शेड सिर्फ करना है, शेड करना है। तो A कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है ना कि यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दो, यानी यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करेंगे उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, अब इस सारे यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो, जिसको निकालना होता है ना, जिसको यानी कि जिसको भी निकालना है उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे रेक्टेंगल में, इस पूरी प्लेट में से जो A का पार्ट है वो निकाल देना हमने, उसको नहीं शेड करना। तो ये हमारा आंसर आ गया, A कम्प्लीमेंट का आंसर हुआ है। यहाँ पे हमने ये वाला शेड किया हुआ है। कम्प्लीमेंट का मतलब भी वो होता है कि जिसका कम्प्लीमेंट होता है ना, मतलब होता है उसी को, पूरे सेट में से उसी को निकाला होता है। अब इसमें देखें, इसमें से A माइनस B, इस पूरे A में से B का जो सर्कल है उसको हमने निकालना है, डिफरेंस करना है ना। ये डिफरेंस का मतलब सिंपल वर्ड में होता है, ऐसे कह लें कि उसको इसमें से लैदा कर देना। इस A में से ये B पूरा निकाल देना है, ये B पूरा नहीं आएगा, बाकी क्या बच जाएगा, इस A में से B वाला हिस्सा सारा निकाल लेंगे तो बाकी ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये जहाँ जहाँ B का सर्कल है ना वो नहीं शेड करना, तो B को पूरे को हमने निकालना है। तो यही इसका आंसर है, तो मज़ीद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें बेटा, C और D का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया। A और D का कॉमन एरिया कौन सा है, इन दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, ठीक है ना, ये जो दरमियान में है। चाहे इसको कोई और मैं कलर कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आए वीडियो में। ये ऐसे, ये जो रेड कलर है ना, ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट में आ रहा है X यूनियन Y। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना, किसको, X और Y तमाम को इकट्ठा करना है। ये X का सर्कल है और ये Y का सर्कल है, दोनों सर्कलों को हमने इकट्ठा कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर, यूनियन में उन दोनों को शेड करना होता है, इकट्ठा करना है ना, मतलब सारा ही X और Y दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये इसका यूनियन का आंसर हो गया। इस तरह आप देखिए अगले क्वेश्चन में आ जाएं। इसमें एक कम्प्लीमेंट ऊपर है, तो इसका मतलब होता है पहले इसमें से इसको माइनस करना है। इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप वो ध्यान करें तो हम देखें, पहले L में से M को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। L में से M को निकाल लें, L में से तो M है ही नहीं है, वो L में से M को क्या नहीं निकालना है, वो L वही का वही रह जाएगा, तो इसका आंसर वही का वही रह जाएगा। ये सिर्फ L माइनस M की बात कर रहा हूँ, कम्प्लीमेंट के नीचे वाले की बात, यानी L माइनस M, ये L माइनस M आ गया। अब हमने क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है,
कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में से इसका जो नीचे वाला आंसर है उसको माइनस करेंगे, यानी L माइनस M का आंसर ये वाला है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से जो इसका आंसर आया वो निकालना है, सर ये वाला आंसर निकालना है, बाकी सारे का सारा ही रह जाएगा। L माइनस M में सिर्फ L सेट बचा था तो ये माइनस हो गया, तो बाकी अब इस पूरे में से इस वाले आंसर को माइनस कर दिया, बाकी सारा जो रेक्टेंगल है ना ये सारी हमारी इसके कंप्लीमेंट का आंसर है। ये L माइनस M होल कंप्लीमेंट, ये इसका आंसर है। इस वाले में आ जाए बेटा, अब देखें कि इसमें E यूनियन F, यूनियन में इकट्ठा करना होता है, E और F को इकट्ठा करेंगे पहले, तो पहले हम इसको E और F को इकट्ठा करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, E और F। यूनियन में दोनों सर्कल अगर दो सेट है तो दोनों को ही सर्कल, दोनों को शेड करना होता है मुकम्मल तौर पे। अब इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट में होता है कि यूनिवर्सल में से E यूनियन F जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको माइनस कर देंगे। तो अब देखें कि इस पूरे यूनिवर्सल में से E यूनियन F का जो आंसर है इसको निकाल देना है, जो शेड किया हुआ ये आंसर हमारा माइनस हो जाएगा, बाकी सारा क्या है ना वो कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। जैसे मर्जी आप शेड कर दें, हल्का कलर भी कर दें ताकि ये नीचे जो लिखा हुआ ये नज़र भी आता रहे। तो ये जो हमारे ये जो लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, ये हमारा E यूनियन F होल कंप्लीमेंट का ये बेटा आंसर है। अब इसमें आ जाए B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन A। तो पहले इसका B और A का इंटरसेक्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन एरिया, तो कॉमन ये A है ये B है, इन दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, ठीक है ना। ये तो आ गया B, यहाँ पे लिख देता हूँ B इंटरसेक्शन A का आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे ये मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई हुई है, यानी ये वाला। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से B इंटरसेक्शन A का आंसर को हमने क्या करना है माइनस करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा ये, क्या इधर लिख देता हूँ, वो बन जाएगा B इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट। तो अब देखें कि पूरे यूनिवर्सल में से हमने B इंटरसेक्शन A के आंसर को निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो अब पूरे यूनिवर्सल में से सिर्फ ये एरिया हमने शेड नहीं करना, बाकी सारा ही हमने शेड कर देना है। तो जैसे मर्जी आप अपने तरीके से इसको शेड कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा ये सारा हमारा आंसर आ चुका है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए कि जो ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ना ये हमारे B इंटरसेक्शन A का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में आए बेटा, देखें कि नेक्स्ट पार्ट में, तो अब देखें कि बेटा A और B का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया। अब इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला कॉमन एरिया, ठीक हो गया। तो A इंटरसेक्शन B का ये आंसर आ गया। इसका कंप्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि पूरे यूनिवर्सल में से ये नीचे वाला जो कुछ भी है इसको हमने माइनस कर देना है, इसको निकाल देना है पूरे यूनिवर्सल में से। अब ये पूरी जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये जो आंसर है रेड वाला ये हमने निकाल देना है, बाकी जो बचेगा ना वो हमारा आंसर है। इस रेड के अलावा बाकी सारा हमारा आंसर है। पर रेड वाले को बचा के लाइनिंग ज़रा एहतियात से करें, लाइनिंग में ज़रा आसानी हो जाती है। अगर पूरा कलर करेंगे तो वो फिर कलर में बाद ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस सब ये रेड जो पोर्शन है ना जो सांझ जाएगा ये शेड नहीं होना, बाकी सब कुछ शेड हो जाना है। तो लाइनिंग में ज़रा ना काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप देखें कि इस पूरे का आंसर जो हमारा ग्रीन वाला है, लेकिन जो सिर्फ A इंटरसेक्शन B था वो हमारा रेड है। तो रेड वाला जो हमारा जो मुकम्मल आंसर है वो ये ग्रीन लाइनिंग वाला ही है। अब नेक्स्ट वाली डायग्राम में बेटा देखें कि जो है P माइनस Q, पहले P में से Q को निकाल लें। इस P में से Q का सर्कल निकाल दें तो बाकी कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला। Q का पूरे सर्कल को हमने टच नहीं करना, ये वाला है। अब इसका कंप्लीमेंट,
अब पूरे यूनिवर्सल में से जो इसका आंसर आया, इसका आंसर आया रेड वाला। इस पूरे यूनिवर्सल के रेक्टेंगल में से ये रेड वाला एरिया हमारा नहीं आंसर, इसके अलावा बाकी सारा ही हमारा आंसर है। कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल में से इसके आंसर को माइनस करना होता है। सिर्फ रेड वाला जो पोर्शन है वो हमारा आंसर नहीं है कम्प्लीमेंट के लिए। यूनिवर्सल में से इसका जो आंसर है, इसका आंसर सिर्फ रेड वाला। अब रेड वाला एरिया नहीं होगा कम्प्लीमेंट के लिए शेड, इसके अलावा बाकी सारा ही शेड हो जाएगा। अब इसमें देखें बेटा बी यूनियन ए, यहाँ पे ये लिख भी दें, इसका जो पूरा आंसर है ना वो है हमारा ये। थोड़ा सा और भी क्लियर कर दें बाद दफ़ा, पी माइनस क्यू का आंसर हमारा यहाँ पे हमारा रेड शेड हुआ है ना, ये सिर्फ पी माइनस क्यू का आंसर है, और जो इस कम्प्लीमेंट का पूरे का आंसर है वो ग्रीन वाला पार्ट है। तो अब देखें बेटा कि इस वाले क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका बी यूनियन ए। बी और ए का यूनियन क्या होगा? यूनियन में दोनों सर्कल मुकम्मल तौर पे शेड हो जाते हैं। ये देखें ऐसे शेड हो गए। तो अब यहाँ पे लिख भी दें बी यूनियन ए, मतलब है कि जहाँ पे ये शेड हुआ है ये हमारा बी यूनियन ए है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट में से जो बी यूनियन ए का एरिया है ये निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है ना पहले कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से ये ब्रैकेट के नीचे वाला, ब्रैकेट के नीचे वाले को माइनस करना है, ये निकालना है, ये इसमें से एग्जैम्प्ट करना है। तो जब इसको बी यूनियन ए का ये जो एरिया है इस पूरे यूनिवर्सल में से इस वाले एरिया को फारिग करना है, तो बाकी जो बचेगा ना वो हमारा आंसर है। ये हम ऐसे करके लिख भी देंगे कि ये हमारा आंसर है बी यूनियन ए होल इंटरसेक्शन, ये आंसर है। तो अब देखें बेटा ये क्यू माइनस पी होल कम्प्लीमेंट है। इस क्यू में से पी को निकाल देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी ये जो बाहर बाहर वाला एरिया ना ये बच जाएगा, पी सर्कल के अलावा बाकी ये बच जाएगा। तो अब जब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देना है, इसको निकाल देना है। इस यानी कि अंदर वाला ये जो चीज़ है इसका आंसर ये ग्रीन वाला था ना, ये सारे में से ग्रीन वाला एरिया हमारा आंसर नहीं है, ग्रीन के अलावा बाकी जो कुछ भी है ना वो हमारा आंसर है। ये अंदर वाला बॉक्स भी इसमें शामिल है। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट के साथ सामने ये लिख देंगे कि ये हमारा आंसर है। अब इस वाली साइड पे देखें बेटा तो इसमें एक्स यूनियन वाई है। यूनियन में दोनों सर्कलों को मुकम्मल तौर पे शेड करना होता है, तो एक्स को भी शेड हो गया, वाई को भी शेड हो गया। तो अब इसका कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से इस पूरे सेट में से जो नीचे वाले का आंसर है वो हमने माइनस कर देना, यानी उसको शेड नहीं करना, उसके आंसर को, बाकी इसके अलावा सारा शेड हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी सारा, यानी दोनों सर्कल्स के अलावा बाकी सब कुछ शेड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया।